Hello students, how are you today? So today we are going to do experimental part, and in our experimental part we will do first experiment, that is Ohm's law. In this experiment we will also draw the graph between voltage and current. So V and I का हम graph भी बनाएंगे, and we will also draw observation table, and we will also do this one experiment. Okay, so let's do this one experiment. First of all, we have here circuit diagram. We require a material, a voltmeter of range 0 to 3 volt, ammeter of range 0 to 3 range, okay, ampere. Next we require a simple battery or a cell of a primary cell, okay, a primary cell. Then after one way key, then after a rheostat, okay, and we also want a resistance coil, a small piece of wire which should be connected parallel across voltmeter. Okay, so let's do the setup of this one experiment. So we will arrange all the apparatus according to this diagram. First of all, we have a Leclanche cell. Leclanche cell, it is a primary cell है, and its voltage is 1.5 volt. This is a positive terminal, this one is negative terminal, and ammonium chloride का solution है इसमें, okay, and its positive terminal is connected to the ammeter. ammeter का रेंज कितना है बेटे? 0 से लेके 3 एम्पियर तक. सो 0 से लेके 3 एम्पियर का ये वोल्ट मीटर की रेंज है. रेंज का मतलब दिस विल गिव द वैल्यू फ्रॉम 0 टू 3 एम्पियर, 0 to 3 एम्पियर्स. ओके, वन मोर थिंग. अब एक चीज़ और देखिए बेटे, 0 से लेके 0.5 तक कितनी डिवीज़न है इसके बिटवीन? तो हम इसमें नाम देंगे 0 से लेके 0.5 तक, इसमें टोटल 10 डिवीज़न है. फर्स्ट 5 एंड देन आफ्टर सेकेंड नेक्स्ट 5, तो टोटल 0 से 5 तक कितनी डिवीज़न इसकी? 10. तो अगर इसकी फर्स्ट डिवीज़न का वैल्यू कितना आएगा? तो हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीज़न का वैल्यू आएगा 0.5 डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो वो कितना वैल्यू बनेगा? वो बनेगा 0.05. तो इसका अगर हम लीस्ट काउंट निकालें तो लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.05. ठीक है, तो हमारे पास देखिए 0.05 थी इसकी वैल्यू, तो हम उसको हमने 0.5 डिवाइड बाय 10 विच विल गिव द वैल्यू 0.05. तो दिस इज द लीस्ट काउंट. तो हमारे पास वन डिवीजन का वैल्यू कितना आएगा बेटे? वन डिवीजन का वैल्यू आएगा 0.05. सेकेंड डिवीजन पे इसकी वैल्यू कितना बनेगा? 0. और ऐड कर दो 10. थर्ड डिवीजन पे इसकी वैल्यू आएगी 0.15. 4 पे आएगा 0.20. तो ऐसे 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 इसकी वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे. डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो उसके साथ हमने इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे. हमारे पास ये था एमीटर, आगे आ गया हमारे पास वोल्ट मीटर. तो बेटे वोल्ट मीटर में भी हमने इसका रेंज कितना लेना है? 0 से लेके 3 वोल्ट तक हम इसकी वैल्यू वाला वोल्ट मीटर लेंगे, विच कंसिस्ट अगेंस्ट 0.5 and its total division is 10. So least count value again for voltmeter we have 0.05. ठीक है, 0.05 values for first division. Okay, तो next और चीज़ देखिए, we also have a wire of material constant 10, जिसको हमने पैरेलल लगाना बेटे किसके? वोल्ट मीटर के अक्रॉस. तो मैंने इसको ऊपर ही सेट कर दिया. ओके, अनदर we have a apparatus that is a rheostat. Rheostat is a device which have a variable resistance. Variable resistance को हम बोल देते हैं rheostat. तो इसकी मैक्सिमम ओम कितना है? 60 ओम तक का इसका वैल्यू है. सो वी हैव इट्स फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट. ओके, सो हम इसमें इसको मूवेबल करेंगे. इसको मूव करने से हमारे पास रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा. रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो करंट हमारा डिक्रीज होगा. रेसिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट विल इंक्रीज.
और लास्ट में अगला पार्ट हमारे पास आ गया ए वन वे की। इस वन वे की, इसको वन वे की बोल देंगे, जहां हम इसे स्विच भी बोल देते हैं। whenever we put it, the circuit will be closed and then again we will take readings, the reading of voltage and current. Okay, so this is our whole experimental setup. इसमें देखिए एक बैटरी लगा है और सेल, दिस इज ए सेल, ठीक है, ये सेल है। आगे एक एमीटर है, एमीटर के आगे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के पैरेलल्स में वायर लगी है, दैट वायर इज ऑफ कॉन्स्टेंटेड मटेरियल, ठीक है, और उसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस वायर की, और उसको हमने वोल्टमीटर के पैरेलल लगाया है। और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द रियोस्टेट, रियोस्टेट का अपर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द की, तो की का ये वाला पॉइंट होगा। व्हेन एवर वी पुट दिस की इनटू दिस, द सर्किट विल बी क्लोज्ड, ठीक है। अब सर्किट हमारा क्लोज है और अब हमने इसकी वैल्यूज लेनी शुरू करेंगे। So now we will take reading part. So first reading is that we will move this one, rotate this. Now the resistance will increase. By decreasing the resistance, current will increase. So now we have value in the voltmeter. The value is here. First reading आई है बेटे, फर्स्ट डिवीजन पे वैल्यू कितना आएगा इसका वोल्टमीटर का, वैल्यू आ गया 0.05। यहाँ पे आगे देखिए एमीटर का वैल्यू, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू फर्स्ट पे है, फर्स्ट डिवीजन है। सो जितना V है उतना कितना वैल्यू आ गया I, और ओम्स लॉ हमें क्या कहता है बेटे, V प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका मतलब जितना वोल्टेज है उतना आ रहा है करंट। सो नाउ वी हैव वैल्यू, नाउ वी विल ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन टेबल। इन द ऑब्जर्वेशन टेबल वी हैव हियर serial number. We will take 5 reading. First reading is ammeter I, second is voltmeter V, and third is resistance R. रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V अपॉन I। एमीटर का वैल्यू फर्स्ट रीडिंग में कितना आया बेटे 0.05, सेकेंड रीडिंग में कितना आया वोल्टमीटर का 0.05, और R का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना आ गया फर्स्ट ओम 1 ओम। लेट्स नाउ डू द सेकेंड रीडिंग। फॉर सेकेंड रीडिंग we will have second, its value is approximately almost same. Okay, so again we will take its value, रीडिंग सेकेंड डिवीजन पे वैल्यू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, वो वैल्यू बनेगा 0.10। सिमिलरली द वैल्यू फॉर वोल्टमीटर इज 0.10, डिवाइड किया तो फर्स्ट ओम 1 ओम का वैल्यू आ गया। डेट्स फॉर थर्ड रीडिंग। फॉर गेटिंग ए थर्ड रीडिंग वी हैव थर्ड रीडिंग थर्ड डिवीजन पे, और इसका भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थर्ड पर ही आया है, ठीक है। सो फिर से इसका वैल्यू कितना आएगा 0.15 एंड वैल्यू कितना आ गया ओम्स का 1 ओम। फॉर द वैल्यू ऑफ फोर्थ, तो फोर्थ का वैल्यू कितना आएगा, हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे ताकि वैल्यू इसका इंक्रीज हो जाए, तो वैल्यू बनेगा ये अप्रॉक्सीमेटली 4, और यहाँ पर भी बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 4। तो यहाँ पर हमने इसकी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू लेंगे 0.20 और फिर से वैल्यू इसका बन गया 1 ओम। फिफ्थ रीडिंग लेंगे जब हम इसकी, तो हमने इसको वोल्टमीटर को रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे और वोल्टेज विल इंक्रीज। नाउ सपोज इट्स फिफ्थ, दिस वन इज अ लिटिल बिट लेस, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, करंट का वैल्यू आएगा इसमें कम आ गया, और वोल्टेज का वैल्यू था हमारे पास 0.20। सो इट्स वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू इसका बन जाएगा 0.20 वोल्टेज, और करंट का वैल्यू था 0.20, ठीक है। और इसका वैल्यू फिर से बन जाएगा इसे बन जाएगा इसका 1.2। ओके, सो वी हैव हियर 25/20 which is equal to 5/4, which is 1.0, which is 2, so 1.2 ohm. The value of resistance for the fifth reading is 1.2 ohm. So बेटे ये हमारा होगा ऑब्जर्वेशन टेबल। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपने अपने
प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर हाँ आप इसे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ किसके बिटवीन बनेगा? द ग्राफ इज मेड बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर्स में हमने सबसे पहले करना है, एक एक्सिस बनेगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में वैल्यू होगा वोल्टेज का, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वोल्टेज किसका वैल्यू आएगा? करंट का, दैट इज ऑफ एम्पियर। ओके, सो अलॉन्ग फर्स्ट वन हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव टोटल? वी हैव टोटल वैल्यूज 5 और इसका डिवीजन क्या आएगा? फर्स्ट लेंगे हम 0.05, फिर 5 का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। 0.05 का डिफरेंस रखो और कितनी वैल्यू लेनी है बेटे हमने? 5। तो 0.05 वर्टिकल 5 वैल्यू देंगे, बाकी आप उसको मैक्सिमम ले सकते हो। वर्टिकली 5 और हॉरिजेंटली भी 5, और जहाँ पर इसकी वैल्यूज आएगा इसको ग्राफ को हमने ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ वैल्यू बेटे जिसकी बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, तो वो बनेगा हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस। तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो ये भी पॉइंट आएगा। दिस इज फॉर फिफ्थ। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स आपको क्या देंगे? रेसिस्टेंस। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्लोप होगी इस स्लोप को हमने नाम देंगे कैपिटल आर। ये स्लोप का वैल्यू क्या देगा आपको? स्लोप का वैल्यू आपको देगा रेसिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर। अब हम एक चीज़ और देखिए, ऊपर भी देखिए बेटे, और क्या लिखेंगे? रेंज। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में वी हैव टेकन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितना लिया है? 0 से लेके 3 वोल्ट। रेंज ऑफ एमीटर का कितना लिया बेटे? 0 से लेके 3 वोल्ट। Along x axis 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवीजन इज इक्वल टू कितना आएगा बेटे? इसकी जो 10 डिवीजन होगी ना इसमें ग्राफ में, इसकी जो छोटी छोटी होती है 10 डिवीजन इज इक्वल टू 0.05, और y एक्सिस में x और y एक्सिस में दोनों में 10 डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। ओके, सो 0.05 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, हमने अगर स्लोप फाइंड करनी हो, इसका मेथड्स भी आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप, तो हमारे पास कितने पॉइंट है? 1 2 3 एंड 4। इनमें से किसी भी आप 3 या 4 पॉइंट्स में आप इसका ग्राफ बाद में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉइंट होंगे 1 2 3 4। तो हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल वैल्यू में ये वैल्यू होगा फाइनल, दिस वन इज इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू क्या देगा? डेल्टा वी। वर्टिकल वैल्यू क्या थी? वोल्टेज की। तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना आएगा? फाइनल वैल्यू, ये था फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना है? 0.20। इनिशियल वैल्यू इज फ्रॉम दिस, दैट इज 0.05। सो डेल्टा वी क्या आएगा? चेंज इन वोल्टेज विच इज इक्वल टू 0.20 माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे चेंज इन द करंट, कितना आएगा? हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस आएगा इनिशियल वैल्यू, दिस इज फाइनल वैल्यू। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.20, ये देखिए ये बनेगा 0.20 इनिशियल वैल्यू। फिर से वैल्यू हमारे पास आ गया। सो आगे हमारे पास आर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, ये स्लोप हमें क्या देगा? रेसिस्टेंस आर। सो आर इज इक्वल टू आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ए। तो डेल्टा वी का वैल्यू हमने ऊपर देखिए फाइंड किया, 0.20 माइनस 0.5, तो को वैल्यू देगा 0.15 अपॉन 0.15। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, सो R is equal to 1 ohm. So बेटे in this experiment we have to write this one experiment. तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल फाइल होंगी उसका एक आएगा लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लैंक होगा, एंड राइट हैंड साइड जिसके ऊपर लाइंस लगी होंगी जिस पे आपने राइट डाउन करना है, ठीक है। एट लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या क्या पार्ट लिखने हैं? फर्स्ट पार्ट इज ए, you will write down first of all A, then after requirement, then after diagram part, then after diagram part of this, then after its observation and calculation part. Observation का part जो आएगा वो आप लिख देंगे, and calculation part I am already sending you the observation table, you have to simply note it down that one values. Then after calculation part, और calculation part करने के बाद एक ग्राफ पेपर पे आप सेपरेट ग्राफ बनाएंगे और इसको पेस्ट भी करेंगे, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? उसकी वैल्यू में रिजल्ट लिखेंगे। ओके, सो यू विल राइट डाउन देयर रिजल्ट आल्सो। ओके, एंड ऑन द अनदर साइड जो आपका राइट हैंड साइड होगा लाइनों वाला, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ए, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, प्रोसीजर। प्रोसीजर के कोई फर्स्ट 4-5 पॉइंट्स आप लिख दीजिए। ओके, देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन आप नहीं लिखोगे। प्रोसीजर के बाद डायरेक्ट आपने क्या लिखेंगे? रिजल्ट।
रिजल्ट के बाद लिखेंगे प्रिकॉशंस, बस रिजल्ट के बाद लास्ट में लिखेंगे प्रिकॉशंस। तो बेटे ऐसे ऐसे आपने इसकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करना है और ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन टेबल्स, उसकी डायग्राम पूरे का पूरा आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर नोटेड डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। व्हेन एवर वी हैव ए चांस टू, व्हेन एवर यू कम टू स्कूल, तो हम इसे आपको प्रैक्टिकली भी करवा के आपको दिखा देंगे। अभी के अभी आप इसकी वैल्यूज़ को अपनी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर आप जरूर इसको नोटेड डाउन कर लो। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। टिल देन थैंक यू।